बहुत सुंदर थी रानी, उसको अपने सुंदरता का बहुत घमंड था, बहुत घमंड था उसको सुंदरता का। मैं बहुत सुंदर, उसने राजा मेरे को प्यार करता। हालेलुया, बहुत घमंड। फिर राजा ने क्या किया, जब पार्टी किया तो बोला रानी को बुलाओ कि सभा के बीच में आकर सिंहासन पर बैठे। ये रानी आने से इनकार, क्या कर दी? मैं नहीं, राजा ने बुलाया लेकिन नहीं। कई बार खुदा हमको बुलाता है, हम खुदा के पास तुरंत आना है। हालेलुया। ये तो मनुष्य था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बाहर पसार कर कहता है आ मेरे पास, लेकिन हम इनकार करके चले जाते हैं। यीशु कहता है मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, लेकिन हम कई बार इनकार कर देते हैं। आगे क्या हुआ, रानी वस्ती ने इनकार कर दिया। घर में पढ़िएगा, रानी वस्ती ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, नहीं जाऊंगी। राजा का क्रोध भड़क उठा, जितने बड़े बड़े ऑफिसर वहां बैठे थे वे सब नाराज हो गए। बोले ये स्त्री इतने बड़े राजा को इनकार करके उसकी आज्ञा का अवहेलना करती है, उसे तुच्छ जाना है। और ये बात पूरे 27 प्रांत में लोग जानेंगे तो हर एक स्त्री अपने अपने पुरुष के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, है ना? राजा की पत्नी राजा के ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ये वचन में लिखा, मैं नहीं कह रहा। रानी वस्ती ने जब परमेश्वर के इस राजा के बात का अवहेलना कर दिया तो ये बात पूरे प्रांत में फैल गई। और डर था उनको कि ये बात जब स्त्रियों के कान पर पड़ेगी वो लोग भी ऐसे करेंगे। देखा सीखी पुण्य, देखा सीखी करते हैं, देखा देखी पुण्य और देखा सीखी करते। ये मनुष्य के स्वभाव में। तो इन्होंने जान लिया कि पाप ये सब लोग करेंगे, तो इन्होंने आइडिया दिया, बोला रानी वस्ती को सिंहासन से उतार दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आप लोग अच्छा लग रहा है? उतार दिए रानी वस्ती को, राजपद अब उसका खत्म हो गया। अब राजा बिना रानी का है। तुरंत राजा ने घोषणा किया पूरे प्रांत में ढिंढोरा पीटा जाए, सुंदर से सुंदर लड़कियों को लाया जाए, क्योंकि राजा उनमें से एक सुंदर स्त्री को अपनी महारानी के पद में बैठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, सुंदर से सुंदर। उसी समय से ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया का कार्यक्रम चालू, वहीं से चालू। हालेलुया, वहीं से चालू हुआ। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का जो चुनाव जो होता है वहीं से चालू, इस तरह की पुस्तक। हालेलुया। आपसे कोई पूछे कहाँ से कॉन्टेक्स्ट चालू हुआ तो लोग कभी भी क्या बताएंगे? आप बताना, मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। अरे इस तरह की पुस्तक लिखा है, ये बहुत पुरानी प्रथा है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है उसने हजारों में से चुना, खुदा ने आपको लाखों में से चुना। आप वो कुमारियां हैं, वो दुल्हन है जो यीशु मसीह को पूरा ढिंढोरा पीटा गया और एस्तेर को चुना गया। हालेलुया। एस्तेर को अभी उस लिस्ट में नाम आया, एस्तेर का भी उस लिस्ट में नाम आया। और एस्तेर, आपको मैं जल्दी से कहानी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे उसके साथ कार्य किए, उसके साथ किया गया, वो सारी बातों में हम, लेकिन एस्तेर को चुन लिया गया। हालेलुया। एस्तेर को पटरानी बना दी, रानी का पद उसको दे दिया, राजा के बगल बैठने का उसका अधिकार मिल गया। लेकिन वो पढ़ेंगे कैसे मिला, तो उसने अपने चाचा, अपने चचेरे भाई मोर्देके की एक एक बात को मानती थी। हालेलुया। एक एक बात को मानती। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये मोर्देके पवित्र आत्मा का रूपक है। जैसे इस मोर्देके की बात को सुनने से एस्तेर रानी उस राजा की महारानी बन गई, वैसे ही यदि आप पवित्र आत्मा की बात को सुनेंगे, पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा के एक एक बात को सुनेंगे, ये पवित्र आत्मा एक दिन आपको राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का दुल्हन बना देगा। ये मोर्देके वैसा व्यक्ति था जिसने एस्तेर को सिखाया, एस्तेर को बताया, एस्तेर को समझाया। आज भी आपके पास एक मोर्देके है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। उसकी बातों को सुनिए, उसकी बातों को अपने हृदय में रखिए, वैसा करिए। ये मोर्देके उठाकर आपको सिंहासन पर बैठाएगा जो पिता ने अपने पुत्र और उसकी दुल्हन की तरह। हालेलुया। मोर्देके की सुनना है, मोर्देके भी है, ठीक है।
अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये मुर्दे के जो था ये अजीब प्राणी था, अजीब प्राणी था। राजा का एक बहुत बड़ा अधिकारी था। राजभवन जब भी लगता था ये राजभवन के द्वार पर खड़ा रहता था हमेशा, क्योंकि इसकी बेटी कहाँ है, राजमहल में है, ये हमेशा द्वार पर खड़ा रहता था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इतने बड़े पोस्ट में इसकी बेटी है, लेकिन इसने कभी भी अपना पोस्ट का फायदा, सिंहासन नहीं मांगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जेंटलमैन है, हालेलुया। वो दिखावा नहीं करता, वो शो ऑफ नहीं करता, वो आपको दिखावे की जगह में नहीं दिखेगा, वो आप ऐसे जगह में दिखेगा, द्वार पर, आपके घर के द्वार पर वो दिखाएगा। ये मुर्दे के जो है ये पवित्र आत्मा का रूपक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो व्यक्ति बोलता है इसके अंदर पवित्र आत्मा है और वो दिखावा करता है, वो आदमी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा आता है वो आदमी जेंटलमैन बन जाता है, वो आदमी अलग दिखता है, वो आदमी साफ सुथरा और सुंदर, उसके बातचीत हर चीज में एक आशीष रहता है। हालेलुया। और मुर्दे के जो है जब इसकी बेटी राजमहल में चली गई, इसकी गोद ली हुई बेटी को राजमहल मिल गया, लेकिन इसके अंदर घमंड नहीं, द्वार पर खड़ा आने जाने वाले लोगों को देखता था, आने वाले लोगों को देखता था। मेरा तो इसी एक ही सताव में खत्म होगा कहानी, क्योंकि मैं 3 सताव लाया था लेकिन एक ही सताव बताऊंगा। एक आदमी जाता था वहां पर, उसका नाम था हमान, उसका नाम था ये हमान जो था ये बहुत बड़ा पोस्ट में था, राजा का राइट हैंड था। लोग उससे डरते थे, कांपते थे उससे देख। जब वो आता था लोग झुककर क्या करते थे, सब लोग ऐसे दंडवत करते थे उसको देख के। ये बड़ा पोस्ट होता है ना। पहले हमको पहले सर नमस्ते, सर नमस्ते, हमको हम है नहीं सर, लेकिन फिर भी सर नमस्ते बोलते, अंदर में एकदम मतलब खलबली मच जाता है, दुर्गा खुल जाता है सर वाला। तो ये आदमी ये सुनना पसंद करता था, सर झुक के लोग उसको दंडवत करे। ये व्यक्ति हमान जो है ये पसंद करता था झुक के लोग उसको, लेकिन ये मुर्दे कई इसके सामने झुकता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार आपको झुकाना चाहता है, झुकेंगे नहीं, हालेलुया, झुकेगा नहीं ऐसा। पता नहीं कहाँ से लिया, मेरे को लगता है वो बाइबल से लिया। मैं झुकेगा, मुर्दे का मुर्दा से देख के मैं झुकेगा, हालेलुया। वो झुका नहीं। ये हमान क्रोध से भर गया, क्रोध से एकदम खपवा गया। आज शैतान खपवाया हुआ है, आप झुके नहीं हो बोल के, हालेलुया। आप उसके सामने दौलत नहीं करते बोल के, वो गुस्सा है, वो खपवाया हुआ है। छत्तीसगढ़ी में आके खपवा के नहीं। ये हमान गुस्सा में आ गया, क्योंकि मुर्दे के उसके सामने झुकता नहीं है। ये मुर्दे के आपके जीवन में है, आपके जीवन में है, आपको कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। शैतान बोलता है ये मेरे सामने नहीं झुकती है, ये मेरे सामने नहीं झुकती है, सबूतों मेरे सामने नहीं झुकती है, ये बिंदु मेरे सामने नहीं झुकती है। वो गुस्सा है अंदर से, अंदर से क्या है, गुस्सा है, गुस्सा है, आपको गुस्सा दिखा रहा है। हालेलुया। नहीं झुका, पार मारता था, उसी के पास आके खड़ा होता था, ये झुकेगा, वो झुकेगा, वो झुका ही नहीं। बहुत गुस्सा अंदर से बौखला गया, बौखला गया अंदर से, गुस्सा में तो लाल हो गया। राजा के पास जाकर कहता है, राजा के पास जाकर एक आज्ञा पत्र लिखवा देता है। राजा को बोलता है इतना इतना मैं धन दूंगा, इतना मैं आपके राज्य खजाने में इतना चांदी और सोना दूंगा, मेरे एक आज्ञा पर मुहर लगा दो कि हमारे देश में, हमारे 127 प्रांत में जितने यहूदी लोग हैं सबको फांसी के फंदे पर रखना है। ये मुर्दे का यहूदी था। इस एक व्यक्ति के चक्कर में पूरा यहूदी लोगों को ये मुर्दे के मारना चाहिए, सॉरी ये हमान मारना चाहता। राजा को पैसा दिया, राजी खनाने को मैं पैसा दूंगा बोला। आज बहुत सारे कुछ ऐसे लोग जो लोगों को पैसा दे देकर लोगों को खरीद रहे हैं आपके विरुद्ध में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ धन दे दे, संपत्ति दे दे, लेकिन आपके सर का एक बाल भी कोई नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। मुर्दे को मारने के लिए, फांसी में चढ़ाने के लिए इस हमान ने राजा को पैसा दिया, आज्ञा पत्र लिखवा लिया। हालेलुया। आज्ञा पत्र लिखवा कर साइन करके पूरा राज्य में भेज दिया। इस तारीख को, इस महीने की इस तारीख को, इतने समय में जिस जिस प्रांत में यहूदी लोग रहते हैं
उनको मार दिया जाए, ये राजा का फरमान है। हालेलुया। और राजा के भवन के अंदर भी एक स्थिर है जो यहूदी है, मुर्दके जो द्वार पर खड़ा होती है। जब एक बात मुर्दके को पता चला, उसने एस्तर रानी से कहा, सुन क्या करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब चारों तरफ विरोध है, आज ये मत समझिए आज विरोध नहीं तो आप शांत बैठे, ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, आज आप पर विरोध नहीं। उसने कहा, हे एस्तर रानी, ये मत समझना कि तुम महल में है तो बच जाएगी, तू सुरक्षा गार्ड के सुरक्षा में है तो बच जाएगी। ये फरमान सब यहूदियों का है, ये तुझे भी घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि राजा ने ऐसा लिख दिया। हालेलुया। जब मुर्दके ने एस्तर की बात कही तो मुर्दके और एस्तर आपस में बात किए, तब एस्तर के मन को परमेश्वर ने भरा कि तुझे क्या करना है। उस समय ऐसा था, जैसा अभी आजकल की पत्नी धारगर कैसे थे, वो काम नहीं कर तो बोले खाना चाहिए आदमी टिकली आकर बोले तो लाई नहीं, ऐसे जाकर घर से बोलते हैं आजकल की महिला आदमी है, वो गाना भी गाते हैं, मैं खरबूजा मंगाया इमली लाया, वो गाना था। वो वाला जमाना नहीं था पहले। राजा शेष के पास जाने के लिए राजा का आदेश होगा और राजा अपना राजदंड बढ़ाएगा, तभी रानी आगे आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। मौत की सजा थी ऐसे, पढ़ना बाइबल में कि फट से चले गए तो ले काम कह रहे हैं तो वो काम नहीं करे। आजकल बोलते हैं औरत तो आदमी है कमरे में चिल्ला तो कमरे चिल्लाकर तोला है एक छक्का, ऐसे वो सब नहीं बोल सकते थे ऐसा। वैसा बोले मतलब सीधा फांसी लटका देगा, तेरे जगह दूसरा ले आए, ऐसा नहीं बोल सकते थे, नहीं बोलना है ऐसा। ये वचन सिखाता है अपने आदमी को ऐसा कलवानी तो कुछ भी बोलते। बाइबल में मानो आपको पत्नी अपने पति कैसे बुलाती थी, स्वामी। क्या बोलते थे, पिक्चर में बोलते हो, उस पर आप पिक्चर में स्वामी बोलते थे, अपना आदमी को स्वामी बोलते। अभी मत बोलिए, बड़ा लगेगा अचानक ही नहीं, बाबू सोना तो उस समय में राजा के बिना आज्ञा के रानी राजा के पास नहीं जा सकते। अब राजा को ये बात को बताना है कि ये जो हमान है, इसने लोगों को मारना चाहा, ये गलत व्यक्ति है। राजा को समझाने के लिए, जाने के लिए भी, राजा के पास जाने के लिए भी क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। जब तक राजा राजदंड को नहीं बढ़ाएगा तब तक रानी नहीं आ सकती। तो ये इसके लिए कि राजा के पास मैं कैसे पहुंचूं, उसने क्या किया मालूम, उपवास। मैं आपसे कह रहा हूं, जो सताव के बीच में आपको उपवास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है, सताव के बीच में हुल्लड़ नहीं, चिल्ला चिल्ली नहीं। वो तो जरूरी हम करते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से, ये भौतिक तौर से चिल्ला चिल्ली करना जरूरी है, लेकिन आत्मिक तौर से अंदर में क्या करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करें। एस्तर रानी ने मुर्दके से कहा, चाचा पिता के समान था, उसने कहा मैं आपकी बात को समझ गई हूं और मैं अपने सहेलियों के साथ जो राजभवन में रहती उनके साथ मिलकर 7 दिन मैं उपवास करूंगी कि राजा मुझको बुलाए और मैं उसके पास जाऊं। यदि 7 दिन के भीतर राजा नहीं भी बुलाएगा तो बिना बुलाए मैं चले जाऊंगी उसके पास, भले मेरा जान जाए तो। ऐसा चैलेंज ले ली उसने जीवन में। 7 दिन तक उपवास करती रही, प्रार्थना करती रही। यहाँ मुर्दके भी पूरा यहूदी लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। आज लोगों के बीच में सताव है, लोग डिस्को जा रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, लोग पार्टी मना रहे हैं, लोग दुनिया की चीजों में व्यस्त हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। पास्टर मार खा रहा है, पास्टर जूता खा रहा है, हम बिरयानी खाएंगे। सीखने की जरूरत है। यह मत समझना कि तुम्हारा रजिस्टर्ड है तो वहां नहीं घुसेंगे, वहां भी घुसेंगे। आज्ञा को पास कराया गया है, ऐसा नियम बनाया गया है। एस्तर ने कहा मैं रानी हूं लेकिन शांत नहीं बैठूंगी, अपनी सहेलियों के साथ मैं अपने राज्य महल में उपवास करूंगी। तुम जितने बाहर हो, यहूदियों का राज्य में खबर पड़ा और सब लोगों ने यहोवा परमेश्वर के सामने उपवास के साथ प्रार्थना किया। 7 दिन तक उपवास और प्रार्थना करते रहे, उपवास और प्रार्थना करते रहे। 7वें दिन तक राजा नहीं बुलाया। रानी बाहर के आंगन में, जब राजा सिंहासन पर बैठा था, रानी बाहर घूमने लगी। देखा जब रानी को देखा
तो राजा प्रसन्न हुआ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब खुदा आपको देखेगा प्रार्थना करते, जब खुदा आपको दुआ करते देखेगा, जब खुदा आपको उपवास करते देखेगा, जब खुदा देखेगा कि तुम उसके आंगनों में टहल रहे हो, खुदा बोलेगा, आ मेरी बेटी, आ मेरे दुल्हन, क्या तुझे चाहिए मुझे बता। हालेलुया। अभी चलेगा कंटिन्यू सताव के विषय। रानी 7 दिन उपवास करके 7वें दिन मस्त तैयार होके अपने मुकुट को पहनकर, अपने वस्त्र को पहनकर राजा के बाहरी आंगन में टहल रही थी और राजा उसको देखकर आनंदित हुआ। हालेलुया। राजा ने बोला, हे रानी एस्तेर, क्या हुआ, क्यों तू मेरे आंगन में टहल रही है? हालेलुया। जब आप प्रार्थना में चलते हैं, जब आप प्रार्थना में टहलते हैं, जब आप प्रार्थना में रहते हैं, खुदा पूछता है, क्या हुआ मेरी बेटी, क्या हुआ मेरी कलीसिया, क्या हुआ मेरा चर्च, मुझे बता। राजा ने तुरंत अपना राजदंड बढ़ा दिया उसके ऊपर और रानी ने उसके राजदंड को छुआ। छूने के बाद जैसा उसको छू लिया, उसको छूने का मतलब है आप जो कुछ भी राजा से मांगोगे, राजा वो करेगा तुम्हारे लिए। आप प्रार्थना करो, जो कुछ मांगोगे खुदा करेगा तुम्हारे लिए। तुम उपवास करो, जो कुछ करो मांगोगे खुदा तुमको देगा, क्योंकि उसने राजदंड तुम्हारी ओर बढ़ाया है और तुमको देने का उसने वादा किया है। उसने कहा, तुम प्रार्थना करके जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, पिता अपने पुत्र की महिमा के लिए उन चीजों को करेगा। तुम प्रार्थना करते हो और मांगते नहीं हो, इससे तुमको नहीं मिलता है ताकि तुम संसार के विलासाओं में उड़ा दो। हालेलुया। आज के समय में आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है कलीसिया को, आपकी दुआ की जरूरत है कलीसिया को। कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इस भयंकर विपत्ति के समय में अपने लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे। हालेलुया। राजा के पास जाकर बैठ गई। राजा ने पूछा, पहले वो रानी को बुलाना पड़ता था, बस्ती को। ये बात आनंदित किया राजा को कि मैंने इस रानी को बुलाया भी नहीं, फिर ही मेरे आंगन में आकर बैठी। रानी बस्ती को बुलाया था, उसने इनकार कर दिया। इस तरह रानी के अंदर एक खासियत है, ये रानी को बुलाया भी नहीं, फिर भी आकर उसके आंगन में। क्या आप ऐसे रानी हैं कि खुदा के बुलाने के इंतजार करते हैं? कि आप ऐसे रानी हैं, आप आकर उसके आंगन में आ जाते हैं, कहते हैं खुदा बस तुझसे कुछ काम है। हालेलुया। खुदा मुझे तुझसे कुछ काम है, खुदा मैं तेरे आंगनों में हूँ, खुदा मैं तेरी उपस्थिति में हूँ। और राजा कहता है प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्या होता है? खुदा प्रसन्न होता है। बोलिए, खुदा प्रसन्न होता है जब आप बिना बुलाए हुए उसकी उपस्थिति में आते हैं। केवल संडे और शुक्रवार को नहीं, कभी कभी बुधवार को भी आइए, कभी कभी सोमवार को भी आइए और बोले, खुदा मैं तेरे भवन में आकर तेरे साथ थोड़ा समय बैठना चाहती हूँ, तुझसे मैं दुआ करना चाहता हूँ। पास्टर रहे ना रहे, कलीसिया में कोई कार्यक्रम रहे ना रहे, लेकिन आप खुदा के भवन में आइए, खुदा अपना राजदंड बढ़ाएगा आपकी। हालेलुया। अपना राजदंड बढ़ाएगा तुम्हारी ओर और कहेगा, बता तेरी क्या इच्छा है। रानी बैठ गई उसके बगल में और रानी ने कहा, मेरी कुछ इच्छा नहीं, मैं चाहती हूँ कि राजा और उसका कर्मचारी हमान, मैं 3 दिन का भोज कर रही हूँ, दोनों व्यक्ति मेरे खाने पे आए। हमान भी उसके बगल में बैठा, हमान खुश हो गया, रानी मेरे खाने पे बुला रही है, खुश हो गया। रानी के अंदर में कुछ चल रहा है, रानी के अंदर में इसको तो निपटाना है रे, खाना खिलाओ उसको। राजा को बोला कि आप आइए और महाराज आप भी आइए। राजा को बोले आप भी आइए और उसके कर्मचारी को बोला, सर हमान अपने घर में गया। हमान अपने घर में जाकर पत्नी को बोलता है, ए तोरा मालूम है रे काहुस आज राजा के बगल में बैठे काहुस तोरा मालूम है, राजा के जितना कर्मचारी उमला कोई नहीं बुलाईस, केवल बुलाईस राजा के संग खाना खाएगा। हालेलुया। बता मान सम्मान की बात। और 3 दिन तक खाता रहा चाट चाट। खा बेटा, अभी तक और कुछ खा देते और कुछ खा, अभी तक जूता खा ले, जूता। अभी लोग कर रहे हैं ना, बहुत मान सम्मान मिल रहा है, जूता भी मिलेगा उनको, जूता। 3 दिन खाता रहा। 3 दिन खाने के बाद राजा से पूछा, तुझे क्या चाहिए बता। तो उसने बताया कि हमारे लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी आज्ञा को पारित कर दिया। और उसने पहले नहीं बताया कि मैं यहूदी। राजा को नहीं मालूम था कि रानी ने वहीं पर बताया। राजा खुश कर दे खिला। प्रभु ने कहा, मेरे पिता का मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी कर। जब आप खुदा की इच्छा को पूरी करते हो, यीशु मसीह का भोजन है और उसे खाकर यीशु मसीह खुश हो जाता है।
हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो यीशु मसीह का भोजन है, आप आराधना करते हो यीशु मसीह का भोजन है। जब उसे खाता है वो खुश हो जाता है। और जब राजा ने खा के खुश हुआ तो उसने तुझे क्या चाहिए तुझे, तो उसने बताया कि अपना कहानी बताया, अपनी समस्या को बताया। बोला मैं एक यहूदी लड़की हूँ, आप शायद नहीं जानते। मेरा चाचा मुर्दे के जो मुझे बोल दिया वो द्वार पर खड़ा था। आज की कहानी और भी उसके अंदर एक और कहानी है वो है, लेकिन किसी ने आपके आज्ञा से पूरे संसार में जितने भी यहूदी आपके राज्य में सबको मरवाने के लिए आर्डर दे दिया और आपने उस पर सील लिया। जब राजा ने ऐसा जब एस्तर ने ऐसा कहा तो ये हमान नाम का जो व्यक्ति गुस्सा में आ गया और एस्तर रानी के साथ में कुछ गड़बड़ करने वाला था। राजा देख लिया उसको, हालेलुया, और पकड़ लिया उसको। और मालूम है आपको क्या हुआ कि इस हमान ने अपने घर में 10 फीट ऊंचा एक फांसी का फंदा बनाया। हालेलुया। 10 फीट ऊंचा एक फांसी का फंदा किसके लिए बनाया था मालूम? वो जो झुकता नहीं था उसको, मुर्दके के लिए 10 फीट ऊंचा फांसी का फंदा बनाया था कि जब आदेश निकलेगा तो इस व्यक्ति को मैं पर्सनल मारूंगा, मुर्दके को मैं पर्सनल मारूंगा बोल के अपने घर के अंदर में फांसी का फंदा बना करता था, इसी में लटकाऊंगा उसको। हालेलुया। रानी ने बताया मेरे चाचा के लिए इस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर में एक फांसी का फंदा बनाया मेरे चाचा को मारने के लिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप खुदा की उपस्थिति में हैं, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं, आपको खुदा ने अपने राज्य के लिए चुना है, आपको अपना राज्य का दुल्हन बनाने के लिए चुना है। आपको कोई फांसी के फंदे पर नहीं लटका सकता है। जिस फांसी के फंदे को इस हमान ने तैयार किया था उसी फांसी के फंदे में ये हमान को लटका दिया गया। हालेलुया। जिस बात में आपको लोग फंसाते हैं वही बात में परमेश्वर उनको फंसा देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्व शक्तिमान। लेकिन आपको क्या